हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नई रेगुलर पद पर भर्ती के लिए यहाँ पर एक विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पास आवेदन आप प्रस्तुत कर पाएंगे यहाँ पर 10/9/2023 से यहाँ पर 9/10/2023 तक। दोस्तों इसमें आप आवेदन कैसे कर पाएंगे, क्या क्या पद है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होना है, चलिए डिटेल से यहाँ पर जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर रिक्त पद की जानकारी आप देख पाएंगे, जिसमें दोस्तों यहाँ पर अनुवादक के हिंदी से अंग्रेजी के लिए यहाँ पर एक पद है। 80 पद है दोस्तों यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोसेस राइटर के। वाहन चालक के यहाँ पर एक पद है। और वही दोस्तों यहाँ पर भृत्य आदेशी का वाहक के यहाँ पर 30 पद है। कुल पद की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 112 पद आपको देखने को मिल जाएगा, जिसे दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पास आपको पद की जानकारी देखने को मिल जाएगी। वही दोस्तों यहाँ पास आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भर्ती के संबंध में पात्रता एवं शर्तें की जानकारी दी गई है, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर अनुवादक हिंदी से अंग्रेजी के पद के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि, यहाँ पर अंग्रेजी में दक्षता सहित अथवा यहाँ पर अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि, हिंदी में दक्षता सहित कंप्यूटर में कार्य करने की दक्षता आवश्यक है और विधि स्नातक को अधिमान्य दी जाएगी। अर्थात यहाँ पर वरिष्ठता निर्धारण में यहाँ पर विधि स्नातकों को यहाँ पर 5 अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। और वहीं यहाँ पास आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोसेस राइटर के संबंध में भी जानकारी दी गई है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 आपका 12वीं होना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्था से आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति यहाँ पर मांगी गई है, जिसके लिए यहाँ पर कौशल परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर मान्यता प्राप्त मंडल संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से यहाँ पर हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रा लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति, जिसके लिए यहाँ पर कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी, इसकी यहाँ पर योग्यता बताई गई है। वही दोस्तों यहाँ पास आप आगे बढ़ेंगे तो वाहन चालक के लिए भी पद की यहाँ पर योग्यता की जानकारी दी गई है, देख पाएंगे। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 8वीं की परीक्षा यहाँ पर उत्तीर्ण होना चाहिए और वैध यहाँ पर LMV ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर तथा समस्त प्रकार के वाहनों विशेषतः यहाँ पर कार, बोलेरो, हैवी व्हीकल के यहाँ पर चालन का अनुभव यहाँ पर रखता हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी यहाँ पर योग्यता होनी चाहिए। वही भृत्य की अगर हम बात करें तो भृत्य के लिए दोस्तों यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर टिप में बताया गया कि ड्राइवर, कुक, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन या माली, पेंटर इत्यादि कार्यों के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने यहाँ पर अनुभव के साथ में यहाँ पर अधिकृत प्राधिकारी संस्था का यहाँ पर प्रमाण पत्र आवेदन प्रस्तुत के साथ संलग्न किया हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलग से अनुभव हो तो उसे भी यहाँ पास दी जाएगी, देख पाएंगे प्राथमिकता जिसकी जानकारी दी गई है। वही दोस्तों इसमें आयु सीमा एवं नियम शर्त की जानकारी, पात्रता की शर्त की जानकारी दी गई है, जिसके लिए पात्रता की शर्त यहाँ पास आप देख पाएंगे। इसके लिए आयु सीमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1/1/2023 को यहाँ पर 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। परंतु यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्थानीय निवासियों को यहाँ पर तथा मूल निवासियों के अभ्यर्थियों को यहाँ पर उच्चतम आयु सीमा यहाँ पर 40 वर्ष तक होगी। और बाकी यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में जानकारी दी गई है, जिसमें 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर और अन्य जो आयु सीमा में छूट के संबंध में है उसकी जानकारी यहाँ पास आपको इस PDF में, इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया बताई गई है, आप देख पाएंगे। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ आपको संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे और पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र आपको 9/10/2023 की संध्या के 5 बजे तक आपको बंद लिफाफे में, जिस पर यहाँ पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद के नाम के साथ यहाँ पर पदों का नियुक्ति पत्र, आवेदन पत्र भी लिखा हो। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, जिसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पुराना उच्च न्यायालय भवन, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के पिन नंबर एवं पते की जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसी पते में दोस्तों आपको रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट या कुरियर तथा अंतिम तिथि के पूर्व भेजे जा सकेंगे। अन्य किसी माध्यम से यहाँ पर प्रेषित आवेदन पत्र पर यहाँ पर विचार नहीं किया जाएगा, ध्यान में रखेंगे। और व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में यहाँ पर प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और दिनांक 9/10/2023 की संख्या के 5 बजे के उपरांत यहाँ पर प्राप्त आवेदन पत्र पर यहाँ पर विचार नहीं किया जाएगा, स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी दे दी गई है। वही दोस्तों यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे तो और यहाँ पर अन्य दिशा निर्देश दिया गया है, जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। जैसे दोस्तों जन्म तिथि की सत्यता के लिए आपका हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी का यहाँ पर उत्तीर्ण का यहाँ पर अंक सूची देखा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सारी जानकारी दी गई है, जिसे आपको यहाँ पर स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। वही दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पास और भी भर्ती के संबंध में चयन प्रक्रिया की जानकारी दी गई है, जिसमें नियुक्ति हेतु चयन विधि की जानकारी दी गई है।
इसके लिए दोस्तों यहाँ पर अनुवादक हिंदी से अंग्रेजी, सहायक ग्रेड 3, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोसेस राइटर, वाहन चालक भृत्य एवं आवेदिका वाहक के रिक्त पद हेतु यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर प्रथम भाग लिखित परीक्षा रहने वाली है, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर 50 अंकों का यहाँ पर प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। वही दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आपको अनुवादक के लिए भी दी गई है, देख पाएंगे, जिसमें हिंदी से अंग्रेजी अनुवादक 250 शब्द और अंग्रेजी से हिंदी अनुवादक 250 शब्द एवं लैटिन वर्ड का यहाँ पर अनुवाद प्रत्येक गलत के लिए यहाँ पर आधा अंक भी काटा जाएगा। तो यहाँ पास आप देख पाएंगे और वही यहाँ पास देखने को मिल जाएगा। इसमें यहाँ पर कौशल परीक्षा 50 अंक का निर्धारित समय यहाँ पर 1.5 घंटा रहने वाला है। वहीं यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोसेस राइटर के पद के लिए भी जानकारी दी गई है, जिसमें उम्मीदवारों को 250 शब्द का हिंदी गद्यांश को निर्धारित समय यहाँ पर 10 मिनट की सीमा में यहाँ पर शुद्धता से यहाँ पर कंप्यूटर में टाइप करना होगा और प्रत्येक त्रुटि के लिए यहाँ पर 1/5 यहाँ पर आधा अंक काटा जाएगा। यहाँ पर हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी यहाँ पर ये होगा। तो इस पर इसकी जानकारी दी गई है और इसके लिए दोस्तों कौशल परीक्षा 50 अंक निर्धारित समय यहाँ पर 10 मिनट तक रखी गई है, आप देख पाएंगे। वही दोस्तों यहाँ पर वाहन चालक के लिए भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर प्रथम चरण में वाहन चालक के पदों पर चयन हेतु यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या से यहाँ पर 15 गुना या अधिक तक आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा और प्रथम चरण में यहाँ पर 50 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जिसे यहाँ पर मुख्यतः सामान्य ज्ञान, मोटर व्हीकल से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, किंतु रिक्त पदों की संख्या से यहाँ पर 20 गुना से अधिक आवेदन में यहाँ पर संख्या में यहाँ पर आवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी की छंटनी हेतु जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसे यहाँ पर आवेदन पत्र होने की यहाँ पर अंतिम तिथि के उपरांत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की इस वेबसाइट पर दोस्तों इसकी जानकारी दी जाएगी। तो आपको वेबसाइट का भी अध्ययन करते रहना है, इसमें यहाँ पर अपलोड की जाएगी इसकी जानकारी। और वही दोस्तों यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें द्वितीय चरण भी बताया गया है, जिसमें दोस्तों वाहन परिचालक के परीक्षण हेतु 50 अंकों का कौशल प्रायोगिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर इसमें लिखित परीक्षा होगी, जो कोई दोस्तों यहाँ पर 1 घंटे की होने वाली है। और भृत्य पद के लिए भी देख पाएंगे, प्रथम चरण में यहाँ पर भृत्य पदों के चयन हेतु यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या पर 15 गुना या अधिक तक यहाँ पर आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवार के लिए यहाँ पर लिखित परीक्षा के लिए भी इसमें बुलाया जाएगा। और इसमें द्वितीय चरण भी होने वाला है, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की यहाँ पर मेरिट सूची के रिक्त पदों की संख्या से यहाँ पर 10 गुना तक यहाँ पर उम्मीदवारों को यहाँ पर प्रायोगिक कौशल परीक्षा या शारीरिक क्षमता, मानसिक दक्षता आंकलन के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, क्षमता, मानसिक दक्षता हेतु यहाँ पर देख पाएंगे विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर इसकी जानकारी अपलोड की जाएगी। तो दोस्तों आपको इसका अध्ययन करते रहना है यहाँ पर जो वेबसाइट दिया गया है इसका, ठीक है। और इसके लिए लिखित परीक्षा यहाँ पर 50 अंक निर्धारित की गई है और 1 घंटे इसके लिए समय रहने वाला है। हालांकि दोस्तों इसमें जो भी अपडेट यहाँ पर इस वेबसाइट के माध्यम से दिया जाएगा, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी जानकारी दे दी जाएगी, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर भी इसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपको ये सभी जानकारी सही टाइम पर मिल सके। और इसमें दोस्तों यहाँ पर जो प्रतीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि 1 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी, इसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है, आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें दोस्तों यहाँ पर आवेदन पत्र का प्रारूप आपको देखने को मिल जाएगा। आवेदन जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर अनुवादक के लिए यहाँ पर हिंदी से अंग्रेजी और सहायक ग्रेड 3 और प्रोसेस राइटर और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपको इस प्रकार से यहाँ पर आवेदन पत्र का प्रारूप देखने को मिल जाएगा। इसी आवेदन पत्र के प्रारूप को दोस्तों आपको फिल करना है और यहाँ पर रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से यह आवेदन करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पास आपको आवेदन पत्र भृत्य के पद के लिए भी देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इसी PDF में आपको और भी पद के लिए, जैसे यहाँ पर वाहन चालक के पद के लिए भी यहाँ पास आवेदन पत्र का प्रारूप को देखने को मिल जाएगा। ये सभी आवेदन का पत्र का प्रारूप दोस्तों हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भर्ती संबंधित अपडेट के लिए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अब फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।